मुस्लिम धर्म न स्वीकार करने पर लिव इन पार्टनर ने महिला की कर दी हत्या। यूपी के कौशाम्बी में लव जिहाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पर हिंदू युवती को मुस्लिम धर्म स्वीकार न करना महंगा पड़ गया। आरोप है कि लिव इन रिलेशनशिप पार्टनर ने अपनी प्रेमिका की गला दबाकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद प्रेमिका के बच्चों को पुलिस एवं परिवार के अन्य सदस्यों को न जानकारी देने के लिए धमकी दिया गया, लेकिन किसी तरीके से हिम्मत कर महिला की बड़ी बेटी ने पुलिस के अलावा अपने ननिहाल में भी मोबाइल फ़ोन से घटना की जानकारी दी। लगभग 4 साल पहले आरिफ नाम के एक युवक ने मऊ जनपद की एक विधवा महिला को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया था। इसके बाद महिला अपनी 2 बेटियों के साथ प्रेमी आरिफ के साथ उसके गांव आ गई थी। महिला को धर्म परिवर्तन करने के लिए प्रताड़ित किया जाने लगा। हाल ही में एक पंचायत भी हुई थी, जिसमें मौलवी सहित तमाम मुस्लिम बिरादरी के लोग शामिल हुए थे। जब महिला ने इस्लाम धर्म कबूल करने से इनकार कर दिया तो उसकी भरी पंचायत में पिटाई भी की गई थी। आरोपी प्रेमी महिला को बच्चों से अलग मिर्जापुर जनपद में लेकर रहता था, वहीं पर सरकारी एम्बुलेंस चलाता था। आरोप है कि 2 दिन पहले मिर्जापुर में ही महिला की हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को लेकर अपने गांव आया था। महिला के बेटी ने यह भी आरोप लगाया कि आरिफ ने उसे अच्छा कारोबार एवं जमीन दिलाने का लालच देकर कौशाम्बी बुला लाया था, जहां पर उसके सारे पैसे भी ले लिए और महिला की जमीन भी बिकवा दिया। बीती रात जब पुलिस को घटना की जानकारी हुई तो मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतका की मां ने आरोपी के खिलाफ धर्म परिवर्तन न करने पर जान से मारने की तहरीर दी है। पुलिस मुकदमा दर्ज कर घटना की छानबीन में जुट गई है। बलिया जनपद की थाना नगरा ग्राम चचिया निवासी चंदा सिंह उम्र 35 वर्ष की शादी लगभग 15 साल पहले मऊ जनपद के थाना हलधरपुर ग्राम बिलौधा निवासी दुर्गेश सिंह से हुई थी। दुर्गेश सिंह सेना के जवान थे। लगभग 7 वर्ष पहले दुर्गेश सिंह की मौत हो गई थी। दंपति से सृष्टि सिंह उम्र 14 वर्ष एवं बरखा सिंह उम्र 8 वर्ष बेटियां भी हैं। लगभग 4 वर्ष पहले पश्चिम सरिया थाना क्षेत्र के असाढ़ा मिर्दाहन का पुरवा गांव निवासी आरिफ हुसैन मऊ के स्वास्थ्य विभाग में एम्बुलेंस चालक के पद पर नौकरी करने के लिए गया था। वहीं पर उसकी मुलाकात चंदा सिंह से हुई थी। मुलाकात धीरे धीरे प्यार में तब्दील हो गई। आरिफ ने उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इश्क में अंधी चंदा सिंह आरिफ के साथ भागने के लिए भी तैयार हो गई थी। बेशकीमती जमीनों एवं लाखों रुपए की मालकिन चंदा सिंह को आरिफ ने अच्छा कारोबार का सब्ज बाग दिखाया। इसके बाद चंदा सिंह अपनी बेटियां सृष्टि सिंह उम्र 14 वर्ष एवं बरखा सिंह उम्र 8 वर्ष को लेकर आरिफ के गांव मिर्दाहन का पुरवा आ गई। कुछ दिनों तक आरिफ और चंदा सिंह बच्चों के साथ गांव में ही रहे, लेकिन बाद में आरिफ को स्वास्थ्य विभाग में ही एम्बुलेंस चालक के लिए मिर्जापुर जनपद में तैनात कर दिया गया। अपने साथ चंदा सिंह को लेकर मिर्जापुर में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे, जबकि दोनों बेटियों को आरिफ ने अपने पैतृक गांव में ही छोड़ दिया। आरोप है कि आरिफ ने कुछ दिनों के बाद चंदा सिंह पर धर्म परिवर्तन करने का दबाव बनाने लगा। धर्म परिवर्तन न करने पर शादी भी नहीं किया। चंदा सिंह की बेटी सृष्टि के मुताबिक उनकी मां ऐसा नहीं करती थी तो आरिफ उसे मारता पीटता भी था। इतना ही नहीं, आरिफ ने महिला के सारे पैसे ले लिए। इसके अलावा जमीन भी बेचवा दिया। लगभग 1 सप्ताह पूर्व मिर्दाहन का पूर्व गांव में एक पंचायत भी बुलाई गई थी, जिसमें एक मौलवी ने चंदा सिंह को इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए दबाव बनाया। आरोप है कि जब चंदा सिंह ने ऐसा करने से मना किया तो भरी पंचायत में ही उसकी पिटाई भी की गई थी। इसके बाद आरोपी आरिफ उसे लेकर मिर्जापुर चला गया। चंदा सिंह की बेटी सृष्टि ने बताया कि आरिफ ने 3 दिन पहले फ़ोन कर कहा कि तुम्हारी मां की तबीयत ठीक नहीं है। इसके बाद फ़ोन कर घटना की जानकारी भी दिया। 13 फरवरी की रात उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपी आरिफ शव को लेकर गांव आ गया। यहां पर मृतका चंदा सिंह की बेटियों को कहा कि वह घटना के बारे में किसी को भी जानकारी न दें। उन लोगों को डराया धमकाया गया। आरिफ ने चंदा सिंह के परिजनों को फ़ोन कर बताया कि उसकी तबीयत खराब है। किसी तरीके से बड़ी बेटी सृष्टि ने इलाकाई पुलिस को फ़ोन कर घटना की जानकारी दी। इसके अलावा अपने ननिहाल
में मां को फोन कर घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पश्चिम सरीरा पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं मृतका के परिजन भी पहुंचे तो उन्हें मामले की पूरी जानकारी हुई। मृतका की मां श्रीमती ने आरोपी आरिफ समेत मौलवी एवं अन्य सहयोगियों पर जबरन धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया। पुलिस को तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि कल देर रात पश्चिम सरीरा पर 112 की कॉल आई थी, जिसमें असाड़ा में युवती के डेड बॉडी होने की सूचना थी। मौके पर पुलिस गई थी। यह जानकारी हुई है कि यह महिला पूर्वांचल की रहने वाली है। जो युवक है आरिफ, उसके साथ पिछले 4 वर्षों से मिर्जापुर में रहती थी। कल उसको लेकर यहाँ छोड़ गया था, बाद में उसकी डेथ हो गई थी। पुलिस ने डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरिफ की तलाश की जा रही है। बहुत जल्द ही विवेचना से सारे रहस्य पर्दा उठ जाएगा कि किस प्रकार उसके साथ रहती थी, पूरे प्रकरण के पीछे क्या है। जब धर्म परिवर्तन के मामले में पूछा गया तो एसपी ब्रजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि अगर इस तरह का कोई भी तथ्य आ रहा है तो निश्चित रूप से इनमें कार्रवाई की जाएगी। पुलिस इस पर कड़ी विधिक कार्रवाई करेगी। तारीख को मिर्जापुर बुलाए थे, जबरदस्ती मम्मी नहीं जा रही थी। मम्मी बोल रही थी मैं नहीं आऊँगी, तुम मेरे को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं। हर बात पे दवा खिला दिया करते थे। ज़बरदस्ती बुखार होता था तो किसी और चीज़ की दवा खिलाते थे, इंजेक्शन लगा देते थे खुद से। और फिर मम्मी को बोल रही थी मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं है, तो मैं नहीं आऊँगी। तो फिर भी बुला के लेके गए। फिर वहाँ 4-5 दिन थे, बात नहीं करवाते थे हमारी मम्मी से। हम अकेले थे यहाँ पे, बात भी नहीं करवाते थे कभी। हर टाइम बोलती थी मम्मी से बात करवाई मैंने, तो बोलते मम्मी से बात करके क्या करूँगी। फिर उसके बाद 14 या 13 तारीख को मेरी मम्मी से बात हुई। हम लोग स्कूल नहीं गए तो मम्मी बोल रही थी तुम स्कूल क्यों नहीं गई। फिर वही 5-6 मिनट बात हुई। उसके बाद शाम को फ़ोन करके 8 बजे बोलते हैं कि तुम्हारी मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो मैंने बोला बात कराई मम्मी से, तो बोल रहे हैं कि बात फ़ोन दिए, मम्मी हेलो बोली। उसके बाद मम्मी कुछ बोलने लगी तो फ़ोन दूर ले जाके बोलते देखो तुम्हारी मम्मी ऐसे बड़बड़ा रही है। फिर उसके बाद फ़ोन कट कर दिए और मतलब ज़बरदस्ती मार दिए, फांसी में उसे शायद ऐसे लगा के। और फिर 2 बजे डेड बॉडी लेके। कितने सालों से दोनों लोग रहते थे? कहाँ मुलाकात हुई थी? मुलाकात हमारे यहाँ हुई थी, मतलब ये वहाँ एम्बुलेंस चलाते थे जगह जोगापुर में। वहाँ पे एम्बुलेंस चलाते थे तो वहाँ पे मतलब मिल गए थे। तो इनको मम्मी को बहला फुसला के लेके चले आए। तो कितने साल हो गया? 2-3 साल हो गए। नमाज में क्या पढ़ाने की ऐसी कोई बात आ रही है? हाँ, वो जाति परिवर्तन बोलते तुम भी मुसलमान बन जाओ। इस वजह से हर टाइम लड़ाई होती थी। मम्मी बोलती थी मुझे मुसलमान नहीं बनना, मैं हिंदू हूँ, मैं नहीं बनूँगी मुसलमान। इस वजह से हर टाइम मारते पीटते रहते थे। नमाज़ पढ़ने के लिए बोलते तुम वो सब छोड़ दो, हमारा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया करो और नमाज़ पढ़ो। ये सब काम। तो कहीं इसीलिए तो मार नहीं दिया कि ना पढ़ने के लिए नमाज इसीलिए मार दिए क्या? वो इसलिए मार दिया और मतलब पैसे वैसे के चक्कर में। अच्छा, तो कितने दिन मिर्जापुर में कितने दिनों से रह रहे थे? मिर्जापुर में 5-6 दिनों से लेके गए थे, रह रहे थे। इससे पहले भी कभी गए थे? इससे पहले मतलब बुलाते थे, अगर मम्मी के थोड़े से बुखार आता था तो बुलाते थे और फिर वहाँ मम्मी चली जाती थी और भी तबीयत खराब। क्या वो व्यक्ति वहीं मिर्जापुर में रहता था? हाँ, वहीं पे मतलब एम्बुलेंस चलाते जीविका MRI की। तो सूचना आपको कब मिली इसकी? मुझे सूचना 2 बजे मिली है और डेट बोल रहे थे 8 बजे हो गई। कब? रात में। आज नहीं, परसों। क्या नाम है तुम्हारा? मेरे सृष्टि।